हाय गाइस, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर। और इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रिकर्जन पर। ओके, सो रिकर्जन एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लो, रिकर्जन में होता है यह है कि फंक्शन खुद को कॉल करता है, मतलब खुद के ही एक छोटे एलिमेंट को। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तब हम उस रिकर्जन फंक्शन का यूज करेंगे। अब रिकर्जन क्यों चाहिए? रिकर्जन से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है, जो कि लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप ऐसा नहीं कि हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन फिर वो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सारे ही मामलों में वो थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो उस केसेस में हम रिकर्जन को यूज करेंगे। अब रिकर्जन का एक फायदा क्या है? रिकर्जन को हम बेसिकली दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसे हम खुद डील करेंगे और दूसरा जिसे हम फंक्शन को दे देंगे डील करने के लिए। और फॉर एग्जांपल, आपको एक एरे दिया गया है, लेट्स से ये है आपका एरे। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये है आपका एरे और आपको बताना है कि हमें ऐसा फंक्शन लिखना है जो इसकी साइज को रिटर्न करे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ए नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम इसे स्टोर करेंगे। ओके, तो लेट्स से ए इज इक्वल टू, हमने इसे कर लिया ए नाम के एरे में स्टोर। ए नाम के एरे में स्टोर करने के बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे साइज नाम से, या फिर लेट से उसका नाम हम रख लेते हैं एन, जो कि इसकी साइज की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो इसका साइज है 5। ठीक है, अब हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं रिकर्जन का, और इसी नाम रख देंगे उसका, इसका टाइप होगा इंटीजर। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात, रिकर्जन जब भी फंक्शन कॉल होगा तो उसका रिटर्न हमेशा होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, मतलब आप वॉइड फंक्शन को एज अ रिकर्जन, मतलब आप रिकर्जन फंक्शन है तो वॉइड कभी नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पास कर देंगे एरे ए और उसकी साइज एन। ओके, नाउ अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेन होता है वो है कि हम इसकी बेस केस चेक करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसकी बेस केस चेक करेंगे। तो इसकी बेस केस कब होगी? बेस केस मतलब फाइनल वैल्यू, जब वो पूरा रिड्यूस हो जाएगा तब क्या होगा। तो लेट्स से कि एरे में एक ही एलिमेंट है। अब एरे अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, राइट? तो लेट्स से एरे में एक एलिमेंट है, जब एरे में एक एलिमेंट होगा तो एन की वैल्यू हो जाएगी 0। एक मिनट, टाइप क्यों नहीं हो रहा है? तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, जब एरे में एक ही एलिमेंट होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। n इज इक्वल टू अगर, सॉरी 0 नहीं होगा, अगर एक एलिमेंट होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो हम सिंपली क्या रिटर्न करेंगे, अगर एरे में एक ही एलिमेंट है तो उसका, उस एरे के सभी एलिमेंट का सम भी वही होगा, तो हम उस केस में रिटर्न कर देंगे n। ठीक है, अब ये हो गई हमारी बेस केस, यहाँ पर ये करली ब्रैकेट में आएगा, मतलब ये हो गई हमारी इफ कंडीशन। अब इसके बाद क्या होगा, लेट्स से एरे में एक एलिमेंट ए नहीं, तो क्या, अब अगर मुझे किसी ने पूछा कि इस एरे के सभी एलिमेंट्स का सम करना है, करेक्ट, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि ओके, मुझे क्या करना है कि मुझे एक की एडिशन करनी है इन बाकी बचे एरे के साथ, करेक्ट। मतलब हमें कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस बाकी बचा हुआ पूरा एरे, 2 3 4 5 6। ओके, तो मतलब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी 1 को ऐड करना है इस एरे के एडिशन के साथ। पहले हमें इस पूरे एरे के एडिशन निकालना था, अब हमें 1 को ऐड करना है इस एरे के एडिशन के साथ। तो करके देखते हैं एक बार। लेकिन तो लेट्स से हमने फिर से वही फंक्शन को कॉल किया, और जब भी ऐसा होगा तो अगली बार क्या होगा, इस एरे का एडिशन क्या होगा, ये दूसरे वाले एरे का एडिशन होगा 2 प्लस बाकी बचा हुआ एरे 3 प्लस 4 प्लस 5। ओके, तो ये हो गया। अब बाकी बचा हुआ एरे क्या होगा, मतलब हमें अब हमें क्या करना है, इस 2 की एडिशन करनी है और उसके साथ में इस पूरे एरे की एडिशन भी कर देनी है। तो
पूरे एरे की एडिशन कर लेते पहले। वो क्या होगी 3 प्लस बाकी बचा हुआ एरे क्या होगा 4 और 5। ओके, तो अब इसके बाद क्या होगा, ओके यहाँ पर ये प्लस प्लस नहीं डालना चाहिए था। टू 3 4 5। ओके, तो अब इसके बाद क्या होगा, 3 की एडिशन किसके साथ होगी 4 और 5 के साथ, तो हम 4 और 5 को भी अलग अलग कर लेंगे। 4 प्लस बाकी बचे हुए एरे के साथ है उसकी एडिशन होगी 4 के, तो उस केस में क्या होगा 4 प्लस एरे की एडिशन 5 के साथ। ओके, 4 प्लस इसकी एडिशन हो गई 5 के साथ। अब मैंने जो बेस केस लिखे है वो क्या है, मैं आपको ये अब बताता हूँ। ये जो 5 है, अब इसकी साइज क्या है 5, मतलब अब जब भी हम इस 5 नाम के एरे की जब भी एडिशन निकालेंगे तो ये रिटर्न करेगा 5, तो ये 5 जाएगा 4 के पास और बोलेगा मैं तैयार हूँ, हम दोनों एडिशन कर लेते। तो 5 प्लस 4 हो जाएगा 9 और ये जाएगा इस एरे के पास, मतलब इस एरे के एडिशन आ गया 9 और ये 9 और ये 3, 9 और 3 हो जाएगा 12। सिमिलरली ये 12 की वैल्यू जाएगी इस एरे की पोजीशन पर और ये जाएगा 2 के प्लस 12 प्लस 2 14 और सिमिलरली ये 14 जाएगा यहाँ पर और 4 प्लस 1 15 और हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा 15। ओके, तो नाउ अब ये हमने, आई होप आपको ये बेस कंडीशन क्या थी ये समझ में आ गया होगा। अब बेस कंडीशन लिखने के बाद हमें इस एरे को वापस से कॉल करना है, राइट। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट को के बाद ये बेस कंडीशन हो गई, करेक्ट। एक और रिटर्न स्टेटमेंट आएगी इफ की कंडीशन के साइड में, जो कि होगी क्या, रिटर्न, जो कि रिटर्न करेगी एरे के पहले एलिमेंट को जो कि होगा a ऑफ 0 हमेशा, और प्लस बाकी बचे हुए एरे को, मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ के आगे बचे हुए एरे को। तो हम फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इस फंक्शन का नाम है रेक, REC। उसमें हम, अब हमें पहला एलिमेंट छोड़ देना है, राइट। तो यहाँ से एरे स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ से एरे स्टार्ट होगा तो क्या होगा a प्लस 1 होगा, रेक ऑफ a प्लस 1। और इसकी साइज को भी, अब यहाँ से एक एलिमेंट तो चला गया, करेक्ट। यहाँ से एक एलिमेंट तो चला गया, मतलब पहले इसकी साइज n की वैल्यू थी 5, अब वो क्या होनी चाहिए 4, मतलब हम इसकी n की वैल्यू को भी n से कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे। ओके, तो जब भी, अब ये a0 जो है वो है ये 1, जो रेक ऑफ a प्लस 1 n माइनस 1 है वो है बाकी का बचा हुआ एरे। अब ये एरे के लिए ये फिर से फंक्शन कॉल हुआ, अब फिर से a0 जो है वो 2 है और बाकी बचा हुआ एरे है 3 4 5। अब फिर से उसके लिए रेक, ये 3 4 5 के लिए रेक फंक्शन कॉल हुआ रिकर्जन वाला, तो फिर से वहां पर क्या आएगा 3 प्लस 4 5। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं हम, तो कंपाइलर खोल लेंगे पहले। ओके, तो मैंने एक स्टैंडर्ड सा प्रोग्राम पहले से ही बना रखा है। तो प्रोग्राम क्या कर रहा है, सबसे पहले एक इंट n नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है हमने, जो कि वो यूजर से इनपुट ले रहा है। उसके बाद वो एक एरे बना रहा है उसी साइज का, और फिर एक व्हाइल लूप चलाकर वो सारे एलिमेंट्स को रीड कर लेगा, ठीक है। अब लेट्स से हम एक और एलिमेंट बनाते हैं इंट नाम से, सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे रिकर्जन ऑफ एरे पास करेंगे उसमें, और उसके साथ उसके पास करेंगे साइज, जो कि है इस केस में n, और हम इसे प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट सम, सॉरी काउट सम। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक और फंक्शन बना लेंगे रिकर्जन नाम से, जिसमें कि हम पास करेंगे एक एरे जो कि होगा n टाइप का, और उसी के साथ एक साइज नाम का वेरिएबल जिसका कि हम नाम फिर से n ही रख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले int n, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ यार मैं। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था
सबसे पहले हमें क्या करना है, बेस केस लिखनी है। बेस केस क्या है, इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब जब भी साइज होगी 1, इफ n इज इक्वल टू 1, जब भी साइज 1 होगी तब हम रिटर्न कर देंगे a ऑफ 0। और ऐसा जब तक हो नहीं जाता तब तक हम रिटर्न करते रहेंगे a ऑफ 0 प्लस इसके छोटे वाले वर्जन को, जो कि होगा फिर से रिकर्जन ब्रैकेट्स में a ऑफ 0, सॉरी एरे को एक इंडेक्स आगे से स्टार्ट करना है, राइट। सो a प्लस 1। अब ये a प्लस 1 क्या करेगा, अब फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकंड, ये a प्लस 1 क्या करेगा, यहाँ को हम एरे से इस जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे थे, मतलब 1 से स्टार्ट कर रहे थे, राइट। तो जब भी हम a प्लस 1 करेंगे तो एरे शुरू होगा यहाँ से, मतलब ये जो 2 3 4 5 है वो ये एरे को पास करेगा। अगली बार जब हम a प्लस 1 करेंगे तो सिर्फ 3 4 5 को पास करेगा, अगली बार a प्लस 1 के लिए 4 5 को, और अगली बार a प्लस 1 के लिए सिर्फ 5 को। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम, और इसके बाद हमें साइज को भी 1 से माइनस करना है, राइट। सो n माइनस 1। नाउ लेट्स रन दिस एंड सी इफ इट वर्क्स। हम ऐसे ही और 3-4 कोड बनाएंगे रिकर्जन के लिए। ओके, तो इसने हमें एरर दिया है, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। ओके, तो शायद मैं आई को डिक्लेयर करना भूल गया। ओके, आई को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। लेट्स सी, यहाँ पर हमने इनपुट दिया है नहीं। लेट्स से 5 का साइज बना लेंगे, 5 का साइज बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, सो अब एक बार रन करके देखते हैं। इसका आउटपुट हमें मिलना चाहिए 15, राइट। सो लेट्स सी, और आउटपुट हमें मिल चुका है 15। तो ये था सम ऑफ एलिमेंट इन एरे यूजिंग रिकर्जन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।